आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में उनका इतिहास, उनकी जानकारी साझा करेंगे। वामन पुराण में भी कुरुक्षेत्र का वर्णन आता है। उसमें बताया गया है कि यहाँ सरस्वती नदी व दृष्टवती नदी बहा करती थी। उनके किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे जो पवित्रता, दान, यज्ञ, ब्रह्मचार्य, शुद्ध भाव, दयालुता से परिपूर्ण होकर भगवान विष्णु को पूजते थे। इससे प्रसन्न होकर श्री भगवान विष्णु जी ने इस भूमि को सदा के लिए पवित्र होने का वर दिया था। यह काल 1200 से 900 BCE का था। इसमें ऋग्वेद व सामवेद की रचना हुई थी। पहले यह क्षेत्र राजा कुरु, जो कौरवों के पांडवों के वंशज थे, उसके बाद क्रमशः राजा परीक्षित, राजा जन्मेजय, कुश डायनेस्टी, वाहन डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, हर्षवर्धन का काल रहा, जिसमें 590 से 647 ईसी के समय में चाइनीज यात्री जुआन जेंग थानेसर आया था। 736 ईसी में तोमर मोहम्मद गजनी दिल्ली सल्तनत, मुगल नवाब रियासत अंग्रेज़ों के अंतर्गत राज में रहा। कुरुक्षेत्र यहाँ पर 83% हिंदू, 14.5% सिख, 1% इस्लाम व अन्य धर्म यहाँ हैं। यहाँ पर रेलवे जंक्शन है जहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली, अम्बाड़ा, जालंधर, कैथल के लिए जाया जा सकता है। सड़क परिवहन से आया भी जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र पर बड़ी कविता लिखी थी जो महाभारत के शांति पर्व से संबंधित है। कुरुक्षेत्र का धर्मशालाओं का नगर कहा जाता है। सभी समूहों की धर्मशालाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। कुरुक्षेत्र का वर्णन मनुस्मृति में भी हुआ है। उसमें बताया गया है कि ऋग्वेद व सामवेद की रचना के समय ऋषि मुनि नदियों के किनारे रहते थे। कौरवों और पांडवों के बीच यहीं पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसके पीछे भी 3 कहानियां हैं। नंबर 1, बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत में पानी लगाने को लेकर मार काट कर पानी के नाके में दबा दिया था। नंबर 2, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से इस भूमि पर आने पर किराया मांग लिया था। नंबर 3, राजा कुरु ने इंद्र से प्रार्थना की कि इस भूमि में जो भी मरे वह स्वर्गलोक को जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से सलाह लेकर इंद्र जी ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में जलाया जाएगा वह सीधा स्वर्गलोक जाएगा। इस प्रकार भीष्म और कृष्ण ने युद्ध के लिए इस भूमि का चयन किया था। महाभारतकालीन भवन वस्तुएं तांबा, लोहा, बर्तन, मुहर, चांदी, सोने के गहने, टेराकोटे के एविडेंस मिले हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 35 जगहों से इसकी पुष्टि हुई है। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थान है। यहाँ धर्म से संबंधित मंदिर, सरोवर, स्थान, किले आज भी विद्यमान हैं, जिनमें ब्रह्म सरोवर मुख्य सरोवर है। ब्रह्मा जी ने बनवाया था। मनुस्मृति के समय से है। इसमें पूर्णिमा व अमावस्या को स्नान का पुण्य मिलता है। कुरुक्षेत्र ग्रहण के समय इसमें 20 लाख व्यक्ति स्नान करते हैं। ऐसा वरदान है, जो इसमें स्नान करता है सूर्य ग्रहण के समय, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तालाब पर लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। पानी नहर से आता है। बहुत ही दर्शनीय है। इसे देखने मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है। इसके साथ लगता सनित सरोवर है। कुरुक्षेत्र में गया जी के समान पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने का फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने पर पितरों की मुक्ति हो जाती है व उनका आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर पंडित जी वंशावली भी हिसाब रखते हैं। नंबर 3, ज्योतिषर। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ज्ञान है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को सात्विक कर्म करने चाहिए, कर्मफल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए, कर्मों को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, भगवान को सर्वोच्च मान कृष्ण भक्ति भावना का विकास करना चाहिए।
जो इससे पहले हुआ है, जो अब हो रहा है, जो होगा, इस सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। नरकातारी, यहाँ पर भीष्म कुंड स्थित है। 10वें दिन जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटा दिया तो भीष्म की पानी पीने की इच्छा हुई। अर्जुन ने तीर मारकर जलधारा निकाली जिससे भीष्म की प्यास बुझी थी। उस तभी से वहाँ पर वह कुंड है। यहीं पर 26 फुट हनुमान की मूर्ति स्थित है। माँ भद्रकाली मंदिर, शक्ति रूपा माँ सती का टखना यहाँ गिरा था, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ नवरात्रि में श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगते हैं, पूरी होने पर घोड़ों के जोड़े चढ़ाते हैं। काली कमली वाला मंदिर ब्रह्म सरोवर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जब भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा, भाई बलराम द्वारका से कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के स्नान के समय आए थे तो उसी की याद में यह मंदिर बना हुआ है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भव्य सुंदर है। इसके सामने स्वच्छ सुंदर तालाब है। शिवरात्रि व सावन में भोले इच्छित वर प्रदान करते हैं। माता पार्वती संग भोलेनाथ मनोहारी मूर्ति स्थापित है। ब्रह्म सरोवर के किनारे श्री जयराम विद्यापीठ है जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। तिरुपति बालाजी ब्रह्म सरोवर के पूर्वी भाग में स्थित है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का यह मंदिर दक्षिण भारतीय तरीके से बना हुआ है। स्वच्छ, साफ, आकर्षक, मनमोहक, विशाल, कामना पूर्ण करने वाला है। दुख भंजन मंदिर भोलेनाथ का सनिध सरोवर के किनारे मंदिर है। किसी भी प्रकार की टेंशन यहाँ पूजा करने पर समाप्त हो जाती है। छवी पातशाही गुरुद्वारा सिख समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान है। हर दिन लंगर चलता है। सिख श्रद्धालु गुरु के जन्मदिन, सिख धर्म की मुख्य तिथियों पर यहाँ पर मेला लगाते हैं। इसके अलावा हर्ष का टीला गार्डन, इसके साथ लगता शेख चिल्ली का मकबरा है। यह मकबरा दारा सिखों के गुरु शेख चिल्ली का था, जिसमें शेख चिल्ली की कब्र है। इसके अलावा अनेक मंदिर हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाबा सारंगी डेरा पेहवा, मिनी जू पिपड़ी, बुद्धिस्ट स्तूपा, नब्बा हाउस, फरीदकोट हाउस, पंजाब की रियासतें थी ये। पृथुदक तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, प्राची तीर्थ, बाणगंगा तीर्थ, श्री व्यास गौड़िया मठ, हनुमान मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद, मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, ओपी जिंदल पार्क, गुरुकुल जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, कैसल मॉल, टर्फवाड़ा हॉकी स्टेडियम शाहबाद, इंडियन हॉकी की आधी टीम यहीं से जाती है। गीता ज्ञान संस्थान, ज्ञान मंदिर, कृष्ण अर्जुन मंदिर, बिरला मंदिर 8 एकड़ में स्थित है। भोलेनाथ का पुराना मंदिर भव्यता देखते ही बनती है। महाभारत म्यूजियम ज्योतिसर में है। पेहवा में भगवान श्री कार्तिकेय का मंदिर है जहाँ पर स्त्रियों का जाना मना है। अभिमन्युपुर अमीन गांव में चक्रव्यूह रचा गया था जहाँ पर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। 48 कोस में महाभारत लड़ा गया था। आज भी इस क्षेत्र में मृत्यु के पश्चात अस्थियां हरिद्वार नहीं ली जाती। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मरने पर सीधा स्वर्गलोक मिलता है। देवी भूमि मानी जाती है। जहाँ पर कौरवों का कैंप था वहाँ पर गांवों में पानी खारा व कड़वा है, लोग भी कड़वे हैं। यहाँ पर पांडवों का कैंप था, वहाँ पर गांवों का भी पानी आज भी मीठा है और लोग भी मीठे हैं। देश के ज़्यादातर प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ चुके हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, 200 एकड़ में भव्य स्वच्छ वातावरण। इसके ऑडिटोरियम में हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम 7 दिन चलता है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणवी व हिंदी में होते हैं। हर विधा का मंचन होता है। गायन, नृत्य, नाटक, राग रागनी, कविता, चुटकुले आदि होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर कुरुक्षेत्र में रात को 2 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं। सभी मंदिरों पर रोशनी की जाती है, झांकियां बनाई जाती हैं। गीता महोत्सव, यह महोत्सव प्रतिवर्ष गीता जयंती पर मनाया जाता है। देश के सभी राज्यों से यहाँ व्यक्ति इसको देखने व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के अलावा हैंडीक्राफ्ट, राज्यानुसार व्यवसाय की वस्तुओं का मेला लगता है। नृत्य, गायन, झांकी होती हैं, मंदिर सजाए जाते हैं। यहाँ पर सावन में बनने वाली फिरनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेकंड गेट हॉस्पिटल के सामने रात को मलाई बंद मिलता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। नगर पालिका की सीमा में आज भी शराब व मांसाहार नहीं बिकता। श्रद्धालु 48 कोस की परिक्रमा भी करते हैं पैदल, जिसमें मुख्य तीर्थों से होकर मनुष्य पुण्य अर्जित करता है। आज भी रात को कौवे कुरुक्षेत्र नगर की सीमा में नहीं रहते। यहाँ पर क्राइम रेट हरियाणा में सबसे कम है। अतिथि सत्कार चावल व बूरे से किया जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा साधु कुरुक्षेत्र में हैं। इसके अलावा धरोहर म्यूजियम, कृष्ण म्यूजियम, पनोरमा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी, BMS कॉलेज कुरुक्षेत्र, NIIT कुरुक्षेत्र प्रमुख शैक्षिक संस्थान हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल फार्म्स नर्सरी, छिलछिला वाइल्ड सेंचुरी और सरस्वती वाइल्ड सेंचुरी स्थित हैं। कुरुक्षेत्र चारों ओर से 35 तीर्थ स्थलों जो गांवों में स्थित हैं। यहाँ के गांवों के नाम ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए हैं। आज भी प्राचीन मंदिर और कुटी वहाँ मिलती हैं।